राम राम दोस्तों। आज के जमाने में भूतों को मानना बिल्कुल ना के बराबर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है जहां लोग आज भी जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। इसी तरह आज मैं आपको एक ऐसे भूतिया गांव के बारे में बताऊंगा जो हर कोई इस गांव के बारे में सिर्फ सुनना पसंद करता है, देखना तो कभी चाहता ही नहीं। रेगिस्तान में बसा एक ऐसा गाँव जहाँ लोग एक ही रात में रहस्यमय तरह से गाँव छोड़कर चले गए और जाते जाते इस गाँव को एक ऐसा श्राप देकर गए कि जब भी लोग इस गांव में एक रात रुकते हैं तो उन्हें ऐसे आत्माओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी मौत की वजह भी बन जाती है। तो आखिर एक ही रात में सभी लोग एक साथ कहाँ गए और इसकी जाने की वजह क्या थी, और क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई डरावना सच छिपा हुआ है? उससे जानने से पहले अगर आपको भी ऐसे खौफनाक फैक्ट देखना और सुनना पसंद है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी शुरुआत होती है भारत के राजस्थान में बसा एक ऐसा गाँव जिसे लोग इस गाँव का नाम सुनकर ही यहाँ जाने से डरने लगते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के कुलधारा जैसलमेर के करीब 18 किलोमीटर दूर बसा एक गांव की। इस गांव को 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मण समुदाय के द्वारा बसाया गया था। यहाँ लोग खेती और व्यवहार में माहिर थे और रेगिस्तान में भी पानी बचाने के खास तरीके जानते थे। ये गांव कभी खुशहाल हुआ करता था और यहाँ चौड़ी गलियां, मंदिर और सुंदर सुंदर घर हुआ करते थे, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया। कहानी के अनुसार जैसलमेर का मंत्री सलीम सिंह गाँव के मुखिया के बेटी से शादी करना चाहता था और उसने धमकी भी दी थी कि अगर शादी नहीं हुई तो मैं शादी करने के लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन उससे पहले भी सलीम सिंह बहुत सी लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर चुका था और उन्हें मार चुका था और अब ये बात पूरे गांव को पता थी और अब उसकी नजर इस गांव की लड़कियां पर थी। उसके बाद डरे समय गांव वालों ने एक रात फैसला किया कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव छोड़ देंगे। उसी रात गांव वालों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि लोग वहां सब अपना सामान जो की तो छोड़कर चले गए और कहते हैं उन्होंने जाते जाते गांव को श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। और सच में कुछ दिनों के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सलीम सिंह का रहस्यमय तरीके से मौत हो गया और मौत कैसे हुआ किसी को नहीं पता चला। तब से आज तक कोई भी यहाँ अस्थायी रूप से नहीं रह पाया है और आज के समय में कुलधारा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है जहाँ दिन में हजारों लोग आते जाते हैं सिर्फ इसे देखने के लिए और यहाँ की नेगेटिव एनर्जी जानने के लिए। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी है, जैसे किसी के कदमों की आहट या बच्चे की हंसने और रोने की आवाज। इसी को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किंग अमित भाई ने यहाँ कैमरा लगा दिया। फिर रात में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि उन्हें खुद हैरान होना पड़ा। कहते हैं यहाँ बहुत से एक्सपर्ट आके रात में रहे और उन्हें जो सुनने और देखने को मिला, जिसके बाद वो दोबारा इस जगह पर नहीं आए और यहाँ तक सरकार ने यहाँ रात में जाना और रुकना सख्त पाबंदी लगा रखा है। चाहे यह शराब हो या इतिहास, कुलधारा आज भी लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा पैदा करता है। तो क्या ये कुलधारा सच में श्रापित है? तो हाँ, ये सच में श्रापित गांव है। अगर आपको मौका मिले तो दिन में इसे देखने जरूर जाएं, लेकिन रात में सोच समझकर। आपका क्या मानना है? क्या कुलधारा सच में भूतिया है या सिर्फ ऐसी एक ऐतिहासिक कहानी है? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर दे के जाएं।